साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चहेते संस्थान पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में हम सब प्रयास करेंगे कि भक्तिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब खत्म कर दिए जाएं। तो भक्तिकाल का ये एक प्रकार से महामैराथन शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आज एक अच्छी खुशखबरी हमारे लिए और आ चुकी है कि आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है और पहला एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो नोटिफिकेशन आप सबके सामने पहुंच चुका होगा। फरवरी में पहला एग्जाम करवाने जा रहा है आयोग, जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। तो चलिए, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है तो जीएस पेपर 1 और हिंदी विषय की तैयारी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और भी विषय हमारे यहाँ चलते हैं, उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको बहुत महत्वपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट से संबंधित मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, जिसकी वजह से आज जो ऐप पर क्लास होती है 9 बजे से, वो मैं नहीं ले पाया था। केवल यही क्लास आपको देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कहता है कि भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से अभेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत किस का है? देखिए, यह दार्शनिक मत किसका है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। जितने लोग आए सबका स्वागत है। अरुणदीप आ चुके हैं, यतीश आ चुकी हैं, और मिस्टर अनिल, सुनील, आराध्या, रितु, सोनम, संयोगिता, मनोज, आलोक, सुप्रिया, कीर्ति, सबका बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। 150 का बी लोग दे रहे हैं, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद। क्या ये सही जवाब है? बताइए। तो पहले का 150 का सी, अचिंत भेदा भेदवाद भी आ गया ऑप्शन में। चलिए, तो यहां पर आज का जो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, उसका सही जवाब है अचिंत्य भेदा भेदवाद। अचिंत्य भेदा भेदवाद ये किससे संबंधित है? प्रश्न यह उठता है। तो यह आप सब जानते हैं कि यह गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय जो है ये क्या कहता है? चेतना पदार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक है, बल्कि वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये क्या कहते हैं? कोई जो आपके शरीर की चेतना है वो किसी पदार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु वह किसकी अभिव्यक्ति है? वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। और ये जो संप्रदाय है ये क्या कहता है कि आत्मा जो है अपरिवर्तनीय है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर अमर है, ये कभी मरती नहीं है। और ये कहते हैं कि कलयुग में आपके पास बहुत पूजा पाठ करने का समय नहीं है। ऐसे में यदि आप केवल भगवान का नाम ही लेते हैं तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं और अपने मत के तहत केवल एक ही नाम, राम नाम, कृष्ण नाम का ही जप करते हैं। आपने सुना होगा, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आपने देखा होगा कि कुछ विदेशी भी इस तरीके से हरे राम और हरे कृष्णा का वाचन करते हैं। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा के लोग कहते हैं कि अगर आप कलयुग में हैं तो कलयुग में आप केवल ईश्वर का भजन करिए, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं कि चेतना पदार्थ से निर्मित नहीं होती, वह आत्मा से निर्मित होती है। दरअसल इसमें क्या कहा जाता है कि सभी जो जीवित प्राणी हैं उनमें एक आत्मा होती है और जो उनके भौतिक अस्तित्व से अलग होती है। ठीक है, देखिए जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें क्या होती है? एक आत्मा होती है।
और जो आत्मा है वह भौतिक तत्वों से अलग है, यानी आत्मा को उन्होंने भौतिक तत्वों के अंतर्गत नहीं रखा है। ठीक है, तो आत्मा क्या है, अभौतिक है और सभी जीवित प्राणियों में एक आत्मा का वास होता है। ठीक है, तो यहां पर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है ये। साथियों, गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका मूल नाम क्या था, कई बार पूछा गया है। इनका मूल नाम था विश्वंभर मिश्र। इनका मूल नाम क्या था, विश्वंभर मिश्र था। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि इनको और किन नामों से जाना जाता है, तो इन्हें निमाई या गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें निमाई या गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। तो दो और नाम इनके मिलते हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो वास्तविक और मूल नाम था विश्वंभर मिश्रा, और निमाई या गौरांग के नाम से जाने जाते थे। तो यहां पर ये राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सेवा विधि, नाम स्मरण, ध्यान अथवा भोग। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कि जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय में क्या महत्वपूर्ण होता है, बताइए। तो वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय इसे वल्लभ या पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसे वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने शुद्धाद्वैत जो है वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया। सर्वोच्च वास्तविकता शुद्ध और परिपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा, सर्वोच्च जो शक्ति है वो शुद्ध है और क्या है, परिपूर्ण है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। बाकी सभी अभिव्यक्तियां उस वास्तविकता की विकृतियां हैं, यानी इसके अलावा, ईश्वर के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, यानी ये जो संसार है उस मुख्य सत्ता की विकृतियां हैं। ध्यान रखिएगा, क्या है ये, विकृति है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ईश्वर की विकृति किसे कहा गया है, किस संप्रदाय में कहा गया। तो देखिए, इस संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में कहा गया कि जो संसार है वो सर्वोच्च, जो ईश्वर है सर्वोच्च है और वो शुद्ध है और परिपूर्ण है, और इसके अलावा इस दुनिया में जो भी कुछ है वह संसार हो या और कुछ भी हो, वह क्या है, वह विकृति हो। ठीक है, वह किसकी विकृति है, वह विकृति है ईश्वर की। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, राइट आंसर की तरफ चलें। अब इसमें क्या कहा गया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि जीव का चरम लक्ष्य माया रहित शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना है। अब देखिए, आपको मैंने भक्तिकाल में एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी, फिर से आप समझ लीजिए कि पूरे भक्तिकाल का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, यहां पर आपको मिलेगी आत्मा, यहां आपके पास है परमात्मा, और ये बीच में क्या है, संसार है। बीच में क्या है, संसार है, और इसी संसार से आपको होके परमात्मा तक जाना है। तो जब आपको परमात्मा तक जाना है तो आपको एक मार्ग चुनना पड़ेगा, एक मार्ग चुनना पड़ेगा, और वो मार्ग इसी संसार से होके ही जाता है। तो जिस मार्ग को आप चुनेंगे उसी मार्ग को क्या कहा जाएगा, पंथ कहा जाएगा या संप्रदाय कहा जाएगा। तो देखिए, यहां पर लोग अलग अलग पंथ को, अलग अलग मार्ग को चुनते हैं और परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो यहां पर जो यह सिद्धांत है यह क्या कहता है कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है माया रहित शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना। ये क्या प्राप्त करना चाहता है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, जिसमें थोड़ा भी ब्रह्म जो है माया मोह से जुड़ा हुआ न हो, यानी कि एकदम मोह माया का त्याग करने वाला जो ब्रह्म है वही इसमें प्राप्य होता है।
तो यहां पर संसार से होके जाएगा लेकिन माया रहित शुद्ध ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। यह कौन सा सिद्धांत है? वल्लभाचार्य सिद्धांत है। पुष्टि मार्ग के अनुयायी जो है कृष्ण की पूजा करते हैं और भागवत पुराण में जो वर्णित युवा कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की लीलाओं का और उनकी प्रथाओं का भी वर्णन करते हैं। अब यहां पर इसमें सेवा विधि जो होती है इसका सबसे ज्यादा महत्व है। नाम स्मरण भी है, ध्यान भी है, भोग है, लेकिन सेवा की जो विधि है उसमें किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है सेवा विधि। अगला सवाल है, वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित सेवा विधि जिसमें मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान भोग, उत्थापन भोग, संध्या आरती और गायन को कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कहा जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, देखिए हर एक मंदिर का एक अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, यानी हर एक मंदिर की अपनी अलग सेवा विधि होती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि भी हाल ही में जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसकी जो सेवा विधि है, उसकी जो सेवा विधि है वह किस संप्रदाय से ली गई है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि जो राम मंदिर बना है उस राम मंदिर की जो सेवा विधि है वह किससे ली गई है, ये आपको याद होगा। तो वैसे ही हर एक मंदिर की, हर एक संप्रदाय की अपनी सेवा विधि होती है। यहां पर क्या है कि वल्लभ संप्रदाय में जो प्रचलित सेवा विधि है इसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है कि यहां से शुरुआत की जाती है, यानी कि जैसे आप मंगलाचरण की बात करें तो मंगलाचरण में आह्वान किया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है और उनको याद किया जाता है। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम में देखें तो कालिदास जी ने शिव भगवान को याद किया है। क्या किया है? क्या कहा है? या सृष्टि स्त्राष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर्यः च होत्री ये द्वे कालं विदित्तः श्रुति विषय गुणाया स्थितः व्याप विश्वं यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति ययः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नास्तनुभिरस्ताविराष्टः वीरीशः। इस प्रकार से क्या करते हैं वो मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण को इस प्रकार से करते हैं। तो मंगलाचरण के बाद क्या करते हैं? उनका श्रृंगार कर देते हैं। भाई ये हमारे देवता हो गए तो बढ़िया से श्रृंगार कर दिए, फिर भोग वोग लगा दिए, राजयोग कर दिए, सॉरी ग्वाल कर दिए, राजयोग कर दिए, उत्थापन कर दिए, फिर भोग लगा दिए और सबसे अंत में सुलाने के लिए संध्या आरती कर दिए और संध्या आरती करके फिर भगवान को क्या कर दिए? सबसे अंतिम में गाना गा के सुला दिए, चलो भगवान जी अब सो जाओ। इस प्रकार का पूरा क्रम रहता है। अब यहां पर वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री के बाल रूप की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, किस रूप की पूजा की जाती है? तो बाल रूप की पूजा की जाती है। अभी मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, किसी ने जवाब दिया नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारा नया राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसमें किस विधि से पूजा की जाती है? बताइए, मैंने आपको बताया था, फटाफट बताइए। मैंने आपको उसमें बताया था कि राम मंदिर की पूजा विधि किससे मिलती है? अब यहां पर इन्होंने कमर ज्यादा मोड़ दी वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर संप्रदाय की बात कही है। शरणम, अब यहां का जो एक मंत्र है वो खूब पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री शरणम मम। सभी जितने भी दार्शनिक आधार हैं
वो मैंने आपको बताया था, आप लोग भूल गए, जिसमें मैंने बताया था कि राम मंदिर की सेवा विधि किस संप्रदाय से मिलती है। चलिए कोई बात नहीं, इसी क्लास के अंत तक मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या है कि गायन, ये सब जो पूरी परंपरा है, इसको क्या कहा जाता है? दैनिक सेवा कहा जाता है, अष्टायाम, दिनचर्या, या कृष्ण सेवा। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? अष्टायाम कहा जाता है। अब देखिए, श्री कृष्ण काव्य में बहुत सारे लोगों ने अष्टायाम लिखा है, और अष्टायाम का मतलब क्या होता है कि अष्टायाम में कुल 24 घंटे होते हैं, और 3 घंटे का एक प्रहर होता है। 8 प्रहर माने 3 8 24 घंटे तक इन लोगों की ड्यूटी रहती है। तो ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्त कवि था। देखिए ये कितना प्यारा सा प्रश्न है कि अकबर का समसामयिक जो है वह कृष्ण भक्ति कवि कौन था। अब अकबर की बात करें तो अकबर के दरबार में बहुत सारे कृष्ण कवियों ने काम किया था। जैसे एक कवि थे जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल नाम था। इसी तरीके से एक नाम आपको मिलेगा नरहरि का, नरहरि आपके मिल जाएंगे। इसी तरीके से बीरबल जो थे उनके मंत्री, वह भी कृष्ण काव्य के अच्छे जानकार थे। इसी तरीके से तानसेन मिलेंगे, तानसेन भी कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। इसी में एक नाम आपको मिलेगा पृथ्वीराज का, जो भी कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। इसी में एक नाम मिलेगा रहीम का, एक नाम मिलेगा मनोहर कवि का, मनोहर कवि का। ये सब ऐसे हैं जो अकबर के दरबारी कवियों में से थे। बाद में बताते नहीं हैं आप, तो आप लोग कमेंट छोड़ा करिए, कई बार चीजें स्किप हो जाती है माइंड से। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो खत्म हो फिर आप कमेंट करें। हाँ, अब यहां पर पूछा गया है कि अकबर के समसामयिक कृष्ण भक्त कवियों में कृष्ण भक्त कवि कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहां पर, तो इसमें समसामयिक की बात की गई है, तो समसामयिक कौन हो सकता है? ये तो इनके दरबार के कवि हो गए। दरबार के कवियों के बाद हम देखेंगे अष्टछाप के कवियों का, तो कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। तो कुसूर परम कृष्ण के जितने कवि आ रहे हैं, कुसूर परम कृष्ण, यहां तक जितने कवि आ रहे हैं कृष्णदास तक, तो कृष्णदास तक जितने कवि आ रहे हैं साथियों, ये सारे कवि कौन हैं? ये सारे कवि आपके अकबर के समकालीन नहीं थे। अकबर के समकालीन कवियों की शुरुआत कहां से होती है? तो वो होती है गोविंद स्वामी के बाद से, ठीक है। और सबसे अंत में जो उनका समय है वो किसका बनता है? नंददास का बनता है, ठीक है। अब नंददास का समय क्या था? बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी 1533 समय बनता है, लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास जो है वो नंददास का भी समय है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंददास, ठीक है। तो नंददास कौन थे? नंददास जब सूरदास सॉरी इनके अकबर के समकालीन कवियों में से थे, तो इन्होंने क्या ऐसा किया था जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है या जिसको याद किया जा सके। देखिए नंददास जो है ये विट्ठलनाथ के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण थे, और इनका सबसे पुराना उल्लेख कहां मिलता है? तो भक्तमाल में मिलता है। नाभादास की जो रचना है भक्तमाल में सबसे पुराना उल्लेख इनका कहां मिलता है? नंददास का, तो वहीं पर मिलता है। और जो है गोकुल द्वारा जो थी नापादास की रचना है 200 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता में 200 वैष्णवन की वार्ता में इनको क्या बताया गया है? इनको तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है। तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है। कौन थे ये? तुलसीदास के चचेरे भाई थे। कहां बताया गया है? तो 252 वैष्णवन की, 200 वैष्णव इसमें, इस रचना में 252 वैष्णवन की वार्ता में यह चर्चा की गई है।
अब इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या था, मैं बार बार बता चुका हूं, रास पंचाध्यायी है। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय, क्योंकि नाम ही उसका यही है। तो ये किसके दरबार या किसके समसामयिक थे? अकबर के कृष्ण समसामयिक कृष्ण कवि कौन थे? तो नंद दास हो जाते हैं। अगला सवाल है, अकबर से मिलने सीकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहां नहीं लगा? तो संतन को सीकरी से क्या काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। अब ध्यान कैसे रहेगा? बहुत आसान सा ट्रिक है, इससे आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ये आपका संगम है, ठीक है, संगम। संगम में इलाहाबाद का जो संगम है, प्रयागराज जो संगम है, वहां क्या लगा है? महाकुंभ लगा है, ठीक है, महाकुंभ लगा है। अब आप महाकुंभ के बाद वहां जाके देखेंगे तो आपको, और उसी के किनारे क्या है? अकबर का किला ठीक उसी के किनारे है, ठीक है। अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर, स्नान करते हैं, और भीड़ भाड़ में और भगदड़ में क्या होता है? उनकी पनहिया जो है टूट जाती है, पनहिया उनकी टूट जाती है। देखिए वहां इतनी भीड़ होती है, खास करके पिछले महाकुंभ में मैं गया था नहाने के लिए। किस दिन? मौनी अमावस्या को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो मौनी अमावस्या पे। तो मौनी अमावस्या पे मैं नहाने गया, तो उस दिन बोला नहीं जाता है कि बिना नहाए जाके आपको नहाना है। मैं नहाने गया, भाई इतनी भीड़ थी कि मैं अपने से नहीं नहा पाया। बिना कपड़ा उतारे, जूता तक पहने हुए, भीड़ ने धक्का दिया और किसी नाले या गंगा जी में मैं डुबकी मारा एक, और फिर भीड़ ने धक्का दिया और सड़क तक मैं ऐसे चलाया, और चला जब बाहर आया तो मेरे कपड़े सूखे हुए थे, इतनी भीड़ होती है। तो ऐसे याद रखेंगे, अकबर से मिलने के लिए सीकरी कौन भक्त कवि गया था? तो अकबर किले किनारे गए कौन? कुंभनदास, कुंभ मेले में। और क्या हुआ? संगम में स्नान करने के लिए, और उनकी पनहिया टूट गई। तो ऐसे याद रहेंगे। कैसे याद रखेंगे? कुंभन दास को। अब देखिए जो कुंभन दास हैं, ये अष्टछाप के प्रथम कवि और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब इन्होंने 1492 में, कुंभन दास का समय है, और ये इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये मस्त मौला और फक्कड़ थे। कैसे थे? मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के थे, ठीक है। मतलब हमें किसी से कोई डर नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं। कुंभन दास का 1468 में समय माना जाता है, और जमुना वताव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। यानी इनकी डेट भी अगर आपको याद रखना हो कि पहले कवि कौन है अष्टछाप के, तो उनका समय है 1468, और अकबर जो है इन्हीं को ही बुलाते हैं कि भैया आ जाना हमारे यहां। और ये ध्यान रखना है कि इसके समकालीन थे, तो ये परमानंद के समकालीन थे। कुसूर परम कृष्ण का है, तो स्वाभाविक है तो कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास ये अष्टछाप के कवि हैं। लेकिन ये किसके समकालीन थे? आप ध्यान रखिएगा, ये परमानंद दास के समकालीन थे। तो कई बार कवियों से यह भी पूछा जाता है कि किसके कौन समकालीन था, ठीक है। अगला सवाल, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है? यह भी मैं आपको बता चुका हूं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है? पनही नहीं जानते हैं? पनही का मतलब होता है जिसे आप चप्पल कहते हैं। दरअसल इसे तत्सम भाषा में उपनाह कहा जाता था। उपनाह का पनही हुआ, और पनही का चप्पल कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम है, इस तरह से इसमें परिवर्तन हुआ। तो अष्टछाप के कवियों में उनके समकालीन और सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए, ये अष्टछाप का क्रम है। तो कुसूर परम कृष्ण के बाद जैसे हम नंद पर पहुंचते हैं, तो नंददास नंद की छत पर गाय चराने गए। यहां नंददास हमारे आ जाते हैं। नंददास किसके सरीखे थे? तो सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से, भाव और
भाषा की समृद्धि की दृष्टि से नंदास जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां एक चीज और देखने वाली बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अष्टचाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गठन और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी। सूर्य की गोपियां वैदग्ध्यता की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, तो नंदास की गोपियां तर्कशील हैं, हरिऔध की गोपियां समाज सेविकाएं हैं। तो यहां इनकी गोपियां भी पूछी जाती हैं, तो इनकी दो गोपियां कैसी थी, तो तर्कशील थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप भ्रमर गीत की चर्चा करेंगे तो उसमें किसकी गोपियां किस तरह की थी, यह भी प्रश्न बनता है। तो नंदास की गोपियां किस तरह से थीं, तो तर्कशील थीं, यानी खूब तर्क करने वाली थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनेकार्थ मंजरी, नाममाला, रूप मंजरी, रस मंजरी, श्याम सगाई, बिरह मंजरी, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत। ध्यान रखना है कि जिनका जो भंवर गीत है उसमें कई बार पद पूछ लिया जाता है कि भंवर गीत में कुल कितने पद हैं। भंवर गीत क्या है? एक प्रकार का भ्रमर गीत परंपरा का एक ग्रंथ है, और इसमें कितने पद हैं, तो 216 पद हैं। 216 कितने भंवर गीत में पद हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 216 पद हैं। सुदामा चरित, भाषा, दशम स्कंध और पदावली। इनकी एक रचना जो और बहुत महत्वपूर्ण है, उस रचना का नाम क्या है? सुदामा चरित है। सुदामा चरित के नाम से और किसने रचना लिखी, यह भी पूछा जाता है। तो देखिए, सुदामा का चरित कौन निर्धारित कर सकता है? एक तो नंद निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि क्या कह सकते हैं, ये कृष्ण जी के पालित पिता थे, और नंद जो है, सुदामा जो है कृष्ण के मित्र थे। तो एक तो ये निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा, सुदामा का चरित कौन निर्धारित कर सकता है? जो नरों में उत्तम होगा। तो इस तरीके से सुदामा चरित की रचना और किसने किया था? नरोत्तम दास ने किया था। तो नरों में जो उत्तम है सुदामा चरित, और इधर नंददास। तो दोनों लोगों ने यह रचना किया है। दोनों रचनाएं एक नाम से मिलती हैं, याद रखिएगा। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कौन सी कृति आती है? देखिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है भ्रमर गीत परंपरा की। भ्रमर गीत परंपरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस परंपरा में कौन किस तरह से आता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो भ्रमर गीत परंपरा है क्या, इसके विषय में थोड़ा सा आप सबको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, कुछ जैसे मिलती जुलती रचनाएं हैं, उनको भी आपके विषय में बता देता हूं, और उसके बाद में भ्रमर गीत बताता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ रचनाएं देखी जो खूब पूछी गई थी, तो यहां थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं कि अष्टायाम के नाम से कितने लोगों ने, अष्टायाम के नाम से कितने लोगों ने रचनाएं की हैं, बताइए। फटाफट बताइए आप। एक अनुमान लगा के बताइए कि अष्टायाम के नाम से 4 रचनाएं, 5 रचनाएं या 6 रचनाएं, कितनी रचनाएं आप जानते होंगे? ठीक है, तो चलिए, पहली रचना जो है अष्टायाम के नाम से जो मिलती है वह नाभा दास की मिलती है। इनकी रचना का नाम क्या है? अष्टायाम है। फिर एक रचनाकार हैं अग्रदास। अग्रदास ने भी अष्टायाम के नाम से रचना किया है। फिर आपके रीतिकाल भक्तिकाल में कभी मिलेंगे रसखान। रसखान ने भी अष्टायाम किया है। और इसके बाद रीतिकाल की परंपरा में देव ने भी एक रचना लिखी है जिसको हम अष्टायाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख लोग हैं जो अष्टायाम के नाम से रचना करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कृष्ण काव्य में ध्रुव चरित के नाम से भी रचना मिलती है कई लोगों के द्वारा। तो उसमें 2 मुख्य हैं। एक तो आपके नरोत्तम दास हैं, ध्यान रखिएगा, नरोत्तम दास हैं जिन्होंने ध्रुव चरित के नाम से रचना लिखा है। और इसी में आपके और मिलेंगे, ध्रुव चरित के नाम से एक नाम और मिलेगा आपको, मलूक दास। ठीक है, मलूक दास। तो 2 लोगों ने यहां पर ध्रुव चरित के नाम से रचना लिखा है। इसके अलावा एक रचना और आपको याद रखनी होगी, इसका नाम है रुक्मिणी मंगल। इसके नाम से भी कई लोगों ने रचनाएं लिखी हैं।
रुक्मिणी मंगल। अब आपको याद रखना है कि रुक्मिणी मंगल के नाम से कितने लोगों ने रचनाएं लिखा है। तो एक तो मीराबाई ने रचना लिखा है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीराबाई ने लिखा है। फिर एक लिखा है नंददास ने, ठीक है, नंददास ने लिखा है। और फिर एक लिखा है नरहरि बंदीजन ने, ठीक है, नरहरि बंदीजन ने भी रुक्मिणी मंगल के नाम से रचना लिखा है। और एक नाम आपको मिलेगा विष्णुदास का, विष्णुदास का नाम मिलेगा, जिन्होंने भी क्या लिखा है, रुक्मिणी मंगल के नाम से रचना की है, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्रुवचरित घनानंद परमानंद दास की भी है, ठीक है, एकदम बहुत सही, परमानंद दास की भी है। अब बात करते हैं कि जो भ्रमर गीत परंपरा है साथियों, इस भ्रमर गीत परंपरा में जो प्रश्न पूछा गया है कि तुलसी की कौन सी कृति है। तो थोड़ा सा आप सबको भ्रमर गीत परंपरा की ओर ले चलते हैं और बातें आपको बताते हैं। भ्रमर गीत परंपरा, दरअसल भ्रमर गीत है क्या, बहुत आसान है, कई बार मैंने आप सबको बताया है भ्रमर गीत के विषय में। भ्रमर गीत परंपरा क्या है कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं ये छोड़कर चले जाते हैं, किसको, गोपियों को, गोपियों को श्री कृष्ण भगवान छोड़कर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, तो द्वारिका चले जाते हैं। और उन्होंने द्वारिका से अपने मित्र उद्धव को भेजा कि जाओ भाई उद्धव और गोपियों को मनाओ और उनके अंदर, मेरे अंदर का जो मेरे लिए जो प्रेम भाव है या जो सगुण भक्ति है उसको निर्गुण भक्ति में बदलो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया मथुरा वृंदावन कि जाइए और गोपियों के मन में निर्गुण भक्ति को लाइए। तो यहां पर ये निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का द्वंद्व देखने के लिए मिलता है। अब ये यहां जाते हैं और जैसे उद्धव यहां पहुंचते हैं तो बहुत सारी गोपियां जो है इनको घेर लेती हैं और कहती हैं कि आप जो है कृष्ण के मित्र हैं और आप मुझे ये कह रहे हैं कि कृष्ण को मैं भूल जाऊं, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। अब जब इनके दोनों लोगों के बीच में संवाद होने लगता है तो यहीं पर क्या जाता है, एक जो है खटपद आ जाता है, उसका नाम ही है 6 पैरों वाला जो एक जानवर है, यानी कि भंवरा आ जाता है, ठीक है। ये भंवरा आ गया, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, 5 पैर, 6 पैर। तो 6 पैर वाला जो भंवरा है वो यहीं पर आके मंडराने लगता है। अब गोपियां क्या करती हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा आदर्श है, तो वो क्या करती हैं, भंवरे को टारगेट करती हैं और उद्धव को गाली सुनाती हैं, मतलब गाली का मतलब है कि उलाहना देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ये इसमें टारगेट सभी गोपियां मिलकर किसको कर रही हैं, टारगेट तो कर रही हैं उद्धव को, लेकिन किसके बहाने कर रही हैं, तो इस भंवरे के बहाने कर रही हैं, इस भ्रमर के बहाने कर रही हैं। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, इसीलिए इसको कह दिया गया भ्रमर गीत, इसीलिए क्या कह दिया गया, भ्रमर गीत कह दिया गया। और भंवरा क्या करता है, भंवरा क्या करता है, भुनभुनाने का काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमार मेहरारू इतना भुनभुनात कि हमार जान खा ले था, बन 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 बन। तो भंवरा क्या करता है, उसके जब उड़ता है तो भिनभिनाने की आवाज आती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर देखते हैं, अब इन दोनों की जब लड़ाई होती है तो इसमें क्या किया जाता है, सगुण भक्ति की जो है पुनः स्थापना की जाती है, यानी निर्गुण और सगुण की लड़ाई होती है और स्थापना किसकी की जाती है, सगुण की जाती है। रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहते हैं कि यह ध्वनि काव्य है, अर्थात इसमें व्यंजना शब्द शक्ति की प्रमुखता है, इसलिए उसको उन्होंने ध्वनि काव्य कहा। डॉक्टर नगेंद्र इसे उपालंभ काव्य कहते हैं, यानी उलाहना वाला काव्य कहते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर कितने लोगों ने लिखा है और उनके यहां क्या क्या खास बात देखने के लिए मिलती है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों सूरदास की चर्चा आती है, सूरदास की सबसे पहले आती है। और सूरदास ने जो लिखा है भ्रमर गीत, उनके भ्रमर गीत में क्या खास बात है, यह भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है और
रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार के नाम से संकलित किया है। ध्यान रखिएगा, तो इसको किस नाम से संकलित किया गया है, तो इसे भ्रमर गीत सार के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने संकलित किया है। और ये दशम स्कंद से लिया गया है। सूर की गोपियां किस तरह की थीं, तो ध्यान रखिएगा, तो सूर की गोपियां जो हैं वो बहुत ज्यादा भावुक थीं, और भावुक होने की वजह से वो तर्कशील नहीं थी। यानी जो रोने ही लगेगा कोई तो वो कैसे जो है वो तर्क करेगा, तो यानी तो तर्कशील कम थी। उनकी गोपियां कैसी थीं, भावुक थीं बहुत ज्यादा। फिर इनकी रचना का नाम क्या है, भ्रमर गीत है। दूसरी रचना आपको मिलेगी भंवर गीत, नंददास की रचना। ठीक है, भंवर गीत जो रचना है यह किसकी है, नंददास की है। कैसे याद रखेंगे, जब श्री कृष्ण भगवान को लेके जा रहे थे नंद के यहां, तो किसमें फंस गए थे, भंवर में फंस गए थे। ठीक है, तो भंवर में फंस गए थे कब, जब उनको नंद के यहां लेके जा रहे थे। तो नंददास भंवर गीत इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी गोपियां क्या हैं, तर्कशील बहुत ज्यादा हैं, और इनकी गोपियां जो हैं वह वाकपटु भी हैं और बातचीत करने में उच्च कोटि की बौद्धिकता भी रखती हैं। ठीक है, इसके बाद भ्रमर दूत आता है। ध्यान रखिएगा, भ्रमर दूत आता है, तो कैसे याद रहेगा, देखिए जो सत्यनारायण है, सत्यनारायण कविरत्न इन्होंने लिखा है, के द्वारा लिखा गया है, सत्यनारायण कविरत्न। देखिए यहां पर कैसे याद रखेंगे, तो जो सत्यनारायण भगवान हैं, सत्यनारायण भगवान की जब पूजा होती है तो एक दूत आता है आपकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो भ्रमर दूत है, सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या है, यह वात्सल्य और वियोग का काव्य है। इसमें क्या क्या दिखाया गया है, तो इसमें वात्सल्य भी दिखाया गया है साथियों, और वात्सल्य के साथ साथ वियोग का भी पुट इस में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की गई है कि यशोदा का जो चरित्र है उनको भारत माता कहा गया है। तो पूछा जाता है कि भारत माता किस भ्रमर गीत में यशोदा को कहा गया है, तो यशोदा को भारत माता कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो भ्रमर दूत जो रचना है सत्यनारायण कविरत्न की, उसमें इनको कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिय प्रवास की। प्रिय प्रवास जो है आधुनिक काल का खड़ी बोली में लिखा गया। इसमें जो है राधा का जो रूप है वो लोक हायरणी के रूप में हो गया है, लोक सेविका के रूप में हो गया है। अब यहां प्रश्न जो बना है, प्रश्न क्या बना है कि भ्रमर गीत परंपरा के अनुसार तुलसी की कौन सी कृति आती है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जब पहली बार सूरदास जी से तुलसीदास जी की मुलाकात होती है तो उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखा, और इसे कृष्ण गीतावली में ही आप देखें तो भ्रमर गीत परंपरा के गीत मिलते हैं। ठीक है, अब भ्रमर गीत जो है प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो भ्रमर गीत सूरदास का है, भंवर गीत नंददास का है, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, और उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्यादा इसकी डिटेलिंग हो गई। नंददास के भ्रमर गीत व सूरदास के भ्रमर गीत के बीच में क्या अंतर है। अब मैंने लगभग पूरी डिटेलिंग आपको बता दिया है। अब आपको बहुत आसानी से क्या करना है, जवाब दे देना है। जितने लोगों ने अभी तक की क्लास को अच्छे से समझा होगा वो जवाब दे देंगे। बताइए। ग्रेजुएशन 49% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 53 है, बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई उत्तर प्रदेश से हूं, क्या बिहार में। देखिए वहां टीजीटी पीजीटी में परसेंटेज किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो परसेंटेज का कोई ऐसा मामला नहीं। ठीक है, नंदास के भ्रमर गीत और सूरदास के भ्रमर गीत के बीच में क्या अंतर है। काव्य शैली
भाषा का, दार्शनिक आधार का, भक्ति भावना का, गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का? बताइए। मुझे तो लगता है सभी लोग जवाब दे देंगे, बहुत आसान सा सवाल है और हम लोग पहले भी इसकी जब चर्चा कर चुके हैं तो ये आसान हो जाएगा। एकदम सही बात है। देखिए, नंददास की जो गोपियां हैं वो मुखर हैं और तार्किक हैं, और सूरदास की जो गोपियां हैं वह अंतर्मुखी ज्यादा हैं, भावुक ज्यादा हैं और तार्किक कम है। यानी नंददास का जो काव्य है उसमें तार्किकता अधिक है, दार्शनिकता के पुट अधिक हैं। इस आधार पर राइट आंसर हो जाएगा डी। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि अष्टछाप के कवियों का क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछा जाना है। अब यहां हम कुंभन दास की बात करें तो कुंभन दास का समय 1468 है। इनके 10 साल बाद आए सूरदास 1478 में, और परमानंद दास जो आए वह 1493 में आते हैं। 1493 में आते हैं परमानंद दास, और कृष्णदास जो हैं वो आपके उनके 3 साल बाद आते हैं 1496 में। तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखते हैं 1468, 78, 93 और 96। अब देखते हैं कि कौन क्रम से आ रहा है। जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? 68, 78, 93 और 96। बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। वैसे भी अगर हमारे ट्रिक से भी इसको याद करें तब भी याद रहेगा। कुसूर परम कृष्ण का है कि नंद की छत पर गाय चराने गए कुसूर परम कृष्ण, तो इस आधार पर भी ये ट्रिक से भी आ जा रहा है। अब चलिए, यहां पर रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, और साथियों काफी आसान सा सवाल है। मुझे लगता है कि सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। बीजक आप जानते हैं कि कबीर की रचना है। अखरावट, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जायसी की है। भक्तमाल नाभादास की है। श्याम सगाई नंददास की। अब स्वाभाविक है कि राम और श्याम की सगाई करने का काम नंददास ही करेंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बहु बीती थोरी रही सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेग बिचारी कै बस वृंदावन आए। ये पंक्तियां किसकी हैं? देखिए, सबसे खतरनाक होती हैं कृष्ण काव्य की काव्य पंक्तियां, जो कई बार सवाल गलत करवा के जाती हैं। बताइए। एक कवि आपको मिलेंगे यहां पर, ध्रुवदास, जिनकी यह पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो यह ध्रुवदास की पंक्ति है। ठीक है, ध्रुवदास राइट आंसर होगा। बहु बीती थोरी रही सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेग बिचारी बस वृंदावन आए। यहां पर एक छोटा सा ट्रिक भी है जिसके आधार पे आप जो है इसको सही कर सकते हैं। यहां पर भी ध्रुव है और यहां पर भी ध्रुव है। इससे भी अगर आप कनेक्ट करें तो आप इसका सही जवाब ढूंढ सकते थे। अगला सवाल है, रसखान का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? रसखान का संबंध किस संप्रदाय से था? दरअसल रसखान का जो संबंध है वो दिल्ली से था। गोसाई विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे, और सैयद इब्राहिम रसखान इनका पूरा नाम था। 1533 दिल्ली के राजवंश परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। 252 की वार्ता के अनुसार रसखान दिल्ली से बाद में गोवर्धन चले जाते हैं, और मूल गोसाई चरित के अनुसार यह बात बताई गई है। मूल गोसाई चरित के अनुसार बताया गया है कि रसखान को पहली बार रामचरितमानस तुलसीदास ने सुनाया था। यानी पहली बार जो इन्होंने सुना या किसी ने किसी को सुनाया तो वो तुलसीदास ने सुनाया था। अब बात की जा रही कि रसखान किस संप्रदाय के थे। तो रसखान की अंतिम कृति कौन सी थी और प्रथम कृति कौन सी थी? तो इनकी पहली रचना जो मानी जाती है वह सुजान रसखान मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इनकी पहली रचना कौन सी है? सुजान रसखान है। और सबसे अंतिम रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका है।
ठीक है, तो सबसे पहले सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, यानी सुजान से मिलने वाटिका में गए और फिर बाहर ही नहीं आए। बस यही इनकी पूरी रचनाओं का क्रम हो गया कि सुजान से मिलने के लिए कहां गए, प्रेम वाटिका में गए और वहां से बाहर नहीं आए, यानी कि इसी से अंत हो जाता है। अब देखिए इनके गुरु का नाम क्या था, गोसाई विठलनाथ था। इसी से आप अगर निकालना चाहें तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें विठलनाथ को, तो विठलनाथ इनके गुरु थे, लेकिन इन्होंने कोई संप्रदाय नहीं चुना था। इनके गुरु से अगर निकालेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, यानी इन्होंने कोई भी संप्रदाय नहीं चुना था, ये संप्रदाय निरपेक्ष थे, अर्थात 161 का डी हो जाएगा। मीरा का दार्शनिक सिद्धांत क्या था, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत या अद्वैतवाद? यह भी सवाल उसी तरीके का है, काफी कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो मीरा भी कौन है, तो मीरा के गुरु कौन है, रैदास हैं। मीरा के गुरु कौन है, रैदास जी हैं। 1504 और 1563 तक इनका समय माना जाता है, 1504 से 1663। अब इसके बीच में इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, रैदास है। रैदास संत संप्रदाय से संबंधित हैं। तो मीराबाई भी किसी भी सिद्धांत को नहीं मानती, अर्थात इन्हें भी संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। मीरा का निधन कहां हुआ था, मीरा का निधन कहां हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए ये शुरू में कहां कहां भटकी। पहले तो आई मीरा जो है वृंदावन, फिर वहां से चली जाती हैं आपके गुजरात, फिर इनकी जो अंतिम समय की सांसें रहती हैं वो कहां बीतती हैं, रणछोड़ मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ मंदिर। ठीक है, तो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में इनका निधन हुआ था। अगला सवाल है, मीरा की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है, ब्रजभाषा, राजस्थानी या राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा? चलिए देखिए, राजस्थान तो उनका मुख्य स्थान ही था, तो व्यक्ति अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकता है। तो सबसे पहले राजस्थानी, और वो फिर ब्रज में आ जाती है, और उस समय ब्रज का जो पूरा काव्य था, वह कृष्ण का जो पूरा काव्य था ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रज भी यहां पर जुड़ जाता है। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई काव्य की पंक्तियां किसकी हैं, बताइए। आप जानते हैं कि मीराबाई ने जो भक्ति किया है वो माधुर्य भाव की किया है, कांता भाव की किया है। अपने श्री कृष्ण को पति या प्रेमी मानकर उन्होंने रचनाएं की हैं। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई का कोई अपना प्रेमी भी था, जिस प्रेमी का नाम ये लोक मर्यादा की वजह से नहीं ले सकती थी, जिसके स्थान पर इन्होंने सारी कविताएं श्री कृष्ण को जो है समर्पित की हैं। यहां राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। अगला सवाल है, सूरदास का जन्म काल क्या है? तो अभी भी हम लोगों ने देखा था 1468 में कुंभन दास और उनसे 10 साल छोटे थे सूरदास, यानी 1468 के बाद 1478 आ जाता है। कुंभन दास का जन्म हुआ, अभी भी हम लोगों ने देखा, 1468 में। परमानंद दास का जन्म काल क्या है? कुसूर परम कृष्ण का है, तो 1468, 1478 और फिर 1493, यानी परमानंद का समय क्या है साथियों, वो है 1493। अभी अभी हम लोगों ने इसकी डेट देख लिया था। कृष्णदास का जन्मकाल क्या है? तो कुसूर परम कृष्ण का है, उनसे 3 साल छोटे थे कृष्णदास, तो 1496। एकदम से याद रखिएगा कैसे, 1468, 1468 के बाद 1478, 78 के बाद 1493 और फिर क्या आ जाएगा 1496। तो कुसूर
परम कु सूर परम कृष्ण, ये इसकी डेट हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है नंददास का जन्म का समय क्या है। अब ठीक उसी तरीके से और आगे बढ़ चलिए, तो नंददास का जो इनके बीच में जो समय है कृष्णदास के बाद, वो काफी अंत में आता है, सबसे अंत में आते हैं। और नंददास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये 1500 के तो आगे ही होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1533, नंददास का समय 1533 हो जाएगा। भक्ति काल के कवियों का जन्म आपको जरूर याद रखना है, उनका क्रम पूछा जा सकता है। भक्ति काल के कवियों के माता पिता का नाम, उनका जन्म और मृत्यु स्थान, उनके गुरु का नाम, ये यानी उनका जो जीवन वृत्त है वो भक्ति काल में आपको जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्रुवदास का जन्म काल क्या है, यहां पूछा गया है ध्रुवदास का जन्म काल क्या है। चलिए देखिए साथियों, ध्रुवदास इनका भी जन्मकाल कितना है, 1573 है। कितना है, 1573। रसखान का जन्मकाल कितना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रसखान का भी जन्मकाल आपको याद रहना चाहिए। अब यहां एक मजेदार बात समझिएगा, रसखान और नंददास ये एकदम से एक समय में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो रसखान और नंददास जो है आपको एक समय में मिलेंगे, तो इससे काफी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, रसखान का समय क्या होगा और नंददास का समय क्या होगा, यह आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर नंददास के समय के रसखान की बात करें तो नंददास गाय पाले थे और बहुत सारा इनके यहां क्या होता था, मक्खन होता था, और उसी मक्खन के ऊपर रसखान ने कविता लिखी। तो स्वाभाविक है दोनों लोग एक ही साल जन्म लिए होंगे, यानी 1533। तो ऐसे याद रखिएगा, रसखान और नंददास एक ही साल के हैं। हम लोग क्या अवधि में क्या कहा जाता है, समौरिहा। कहें भैया हमारे लड़किया के समौरिहा है ने, समौरिहा, सम शब्द देखिए, शम उपसर्ग लगाया गया है बराबर के लिए, समौरिहा। अवधि के जो लोग हैं वो जानते होंगे, एक ही उम्र के बच्चों को समौरिहा कहा जाता है अवधि में। सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियां हैं, तो यहां पर रसखान की रचनाओं की बात करें तो रसखान की रचनाओं के लिए मैंने बताया था सुजान रसखान, दान लीला, अष्टायाम, प्रेम वाटिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रसखान की। रसखान की अंतिम रचना कौन सी है, तो मैंने बताया था सुजान के साथ लीला कर रहे थे और कहां चले गए, प्रेम वाटिका में चले गए, तो ये लास्ट रचना हो जाती है। ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है, प्राचीनतम प्रबंध रचना आपको बताना है। देखिए एक रचना है जिसका नाम है प्रद्युम्न चरित, रचना का नाम क्या है, प्रद्युम्न चरित है। प्रद्युम्न चरित के रचनाकार कौन है, प्रद्युम्न चरित के रचनाकार कौन है, तो सूदन है, राम राय हैं, होल राय हैं, या सुधारू अग्रवाल हैं, बताइए। नया प्रश्न है, प्रद्युम्न चरित, सुधारू अग्रवाल जो हैं वो प्रद्युम्न चरित के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला सवाल, रसखान के काव्य का प्रमुख विषय है भक्ति, नीति, कवित्व प्रदर्शन, कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन। तो इन्होंने, रसखान ने क्या किया है, कृष्ण और राधा और गोपियों का प्रेम वर्णन इनका प्रमुख विषय रहा है। हाँ, हिंदी साहित्य की नवीनतम रचनाएं पूछी जाती हैं और उस पर एक अलग से एपिसोड में रखूंगा जिसमें केवल नवीन रचनाओं को ही रखूंगा। ठीक है, भक्ति काल में रणमल छंद नामक वीर काव्य की रचना किसने किया था, रणमल छंद की रचना किसने किया था, तो आप सब जरूर याद रखेंगे, श्री का नाम लेकर
लोग श्री को लेकर क्या करते हैं, रण में मल्ल युद्ध करते हैं। श्री का नाम लेके लोग क्या करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं। क्याम खां रासो वीर काव्य है। क्याम खां वीर काव्य रासो है। तो ये क्या है, न्यामत खां जान का। ध्यान रखिएगा, क्याम और न्यामत ये काफी मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? ये थोड़ी नई रचनाएं आपको मिल रही हैं। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। कान्हड़ यानी आप पद्मनाभ मंदिर में जब जाएंगे तो आपको कान्हड़ यानी कांध पर अपना प्रसाद लेके जाना पड़ेगा। पद्मनाभ मंदिर में जाएंगे तो कंधे पर प्रसाद लेके जाना पड़ेगा, ये ट्रिक हो जाएगी। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। छीहल कवि की छीहल बावनी है। छीहल कवि की छीहल बावनी जो रचना है वह है, देखिए, तो भक्ति नीति इस तरह के काव्य लिखे गए। तो छीहल ने किस तरह की रचना लिखी है? तो इन्होंने नीति काव्य लिखा है। क्या लिखा है? नीति काव्य। अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि हैं छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, सूरदास या हरिदास। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर सम्मानित कृष्ण भक्त कवि कौन है, जिनको काफी सम्मान दिया गया। अब यहां पर सम्मानित कवियों की बात करें तो जो अष्टाप के कवि हैं उन सब को यहां पर खूब सम्मान दिया गया, लेकिन उसमें भी एक कवि हैं जिनका नाम है चतुर्भुज दास, जिनको अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था इन लोगों में। असंगत का चयन करिए। बेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज, भाषा सूक्त मुक्तावली बनारसी दास, समय सार सूदन, डूंगर बावनी पद्मनाभ। बताइए। देखिए, बेल किसान रुक्मिणी री पृथ्वीराज की रचना है, ठीक है। तो भाषा सूक्त मुक्तावली बनारसी दास की, ठीक है। डूंगर बावनी पद्मनाभ की, ठीक है। समय सार सूदन की रचना नहीं है, ठीक है। समय सार ऑप्शन सी। असंगत बताइए। कान्हड़ देव प्रबंध, अभी भी मैंने बताया पद्मनाभ। श्याम लता नंददास, जबकि श्याम की सगाई कराया था नंददास ने। पंच पांडव चरित्राज सालिभद्र सूरी, और पद्मनाभ चरित सुधारू अग्रवाल। ये आपके ऑप्शन हैं, यहां पर आपको क्या करना है, मिलान करना है, असंगत बताना है। तो मैंने आपको बताया था भी, श्याम सगाई जो है वह नंददास ने करवाई थी, इसलिए यहां पर यह संगत है। कान्हड़ देव प्रबंध, कान्हे पर आप प्रबंध पद्मनाभ मंदिर में प्रसाद लेके जाएंगे चढ़ाने के लिए। पंच पांडव चरित्रास, देखिए अब यहां 5 सालियां होती हैं लेकिन 5 पति थे यहां पर। पंच पांडव चरित्रास, तो इस तरह से सालिभद्र सूर्य की रचना याद रखेंगे। ऐसे भी याद रखेंगे कि जिसकी 5-5 सालियां होती हैं बहुत खुशनसीब होता है, बहुत खुश रहता है, अरे मेरे 5-5 सालियां हैं। यहां पंच सालियां, जिसके 5 सालियां हैं बहुत खुश रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं। पद्मनाभ चरित सुधारू अग्रवाल, तो प्रद्युम्न चरित, प्रद्युम्न का जो चरित है सुधार दिया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि प्रद्युम्न का चरित सुधार दिया, प्रद्युम्न चरित सुधारू अग्रवाल। असंगत का चयन करिए। राग सोठा के प्रत, दयालदास, अष्टायाम, रसखान, केली माधुरी, माधवदास माधुरी, भक्त रस बोधनी, प्रियदास। असंगत का चयन करना है। अब देखिए, राग सोरठा के पद, अभी अभी हम लोगों ने उस रचना की चर्चा किया है। राग सोरठा के पद, नारसी जी का मारा, राग मलार, राग गोविंद, सत्य भानु रुक्मिणी, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मीरा बाई की रचना है। अष्टायाम मैंने बताया था, कई लोगों ने लिखा है, जिसमें रसखान राइट आंसर है। केली माधुरी, माधवदास माधुरी, ठीक है, तो यहां पर माधुरी है और यहां भी माधुरी है, माधुरी न भी रहे तो केली माधुरी माधवदास की रचना है। भक्ति रसोबोधिनी, रसबोधिनी, ये प्रियदास की रचना है। अगला सवाल है, असंगत जन्म स्थान बताइए। कुंभन दास जमुनावती, परमानंद दास कन्नौज, नंददास राजापुर, तो और छीत स्वामी
इनका जन्म मथुरा में हुआ। तो यहां आपको बताना है असंगत जन्म स्थान जिसका जन्म वहां पे नहीं हुआ है। चलिए एक एक लोग का जन्म देखते हैं। तो कुम्मन दास का जमुनावती या जमुनावत एकदम सही, उत्तर प्रदेश में। परमानंद दास का कन्नौज उत्तर प्रदेश में जन्म होता है, एकदम सही है। नंददास का जो जन्म होता है साथियों वो कहां होता है? तो इनका जन्म रामपुर उत्तर प्रदेश में होता है। रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और बचते हैं छीत स्वामी। तो छीत स्वामी का मथुरा में जन्म होता है। तो यहां सब सही है, सब सही है, बस नंददास का जन्म कहां हुआ था? रामपुर में हुआ था, यहां राजापुर लिखा हुआ है। अगला सवाल, कवियों का संगत जन्म स्थान चतुर्भुज दास जमुनावती। अब यहां फिर से आ गए आपके चतुर्भुज दास, तो एकदम जमुनावती सही है। निम्बार्क, निम्बापुर, मैसूर, हित हरिवंश, बादगांव एकदम सही है। और चतुर्भुज दास जो हैं इनका जमुनावती समय है, ठीक है। दो बार आ गया है, एक बार बांदा, तो ये भी गलत है। अब यहां आपको बताना है असंगत जन्म स्थान कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर ये गलत है आपका, चतुर्भुज दास बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल, वल्लभाचार्य के बताए गए जीव के 3 प्रकार में से कौन नहीं है? तो उन्होंने पुष्टि मार्ग के लिए 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की कि 3 प्रकार के जीव होते हैं। वल्लभाचार्य के द्वारा बताए गए 3 जीव के प्रकार में कौन नहीं आता है? तो इसमें अनासक्त जीव नहीं आता, प्रवाह आता है, मर्यादा आता है और पुष्टि आता है। 3 प्रकार के जीव बताए गए, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पद्यों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। पुष्टि मार्गी भक्तों के संबंध में यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। देखिए, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, अब यहां पर कुल मिलाकर हिंदू शब्द आया हुआ है। देखिए, अगर आप कभी तुक्का मारें और उसमें ऑप्शन में हिंदू रहे, आपको न मालूम रहे किसका कथन है, तो भी आप किसको सही लगा सकते हैं, बताइए। तो भी आप रामचंद्र शुक्ल को तुक्का मार सकते हैं। अगर हिंदू शब्द आया है, नहीं भी मालूम है, तुक्का लगाना है, तो आप किस पर लगाएंगे? रामचंद्र शुक्ल पर लगाएंगे। सूर सागर में कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध हैं। सूर सागर के किस स्कंध में राम कथा है? तो 9वें स्कंध में राम कथा है और 10वां स्कंध इसका सबसे विस्तृत है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावौ, धावे किसकी पंक्ति है? बताइए। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सूरदास, ठीक है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल और कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, बताइए। काफी बढ़िया सवाल है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा यह भी, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सर मुरपुर पंख पीतांबर उर बनमाल। सूरदास की पंक्ति है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।
राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्लभ बल्लभ संप्रदाय के बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो ये तो आसान सा सवाल है, ये तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुसूर परम कृष्ण, कुसूर परम कृष्ण, तो कुसूर है, कुसूर है, परम कृष्ण है, चतुर्भुजदास इनके नहीं है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, विरह कितनी वैदग्ध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिली, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्यारा सा कथन है। देखिए, अब यहां आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा होगा कि रामचंद्र शुक्ल होंगे, तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन नहीं कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ब्रजेश्वर बच्चन सिंह ने यहां पर कहा है। राइट आंसर होगा सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, विरह की इतनी वैदग्ध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, इससे मीरा की किस प्रकार की भक्ति प्रदर्शित होती है? स्वकीय भाव की। स्वकीय और पारकीय दो भाव हैं। स्वकीय भाव का मतलब है स्वयं को उसमें स्थापित करके रचनाएं लिखना। कानन है अंगरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय हैं, ये बताना है। और ये पंक्ति किसकी है? रसखान की। राइट आंसर। नंदास की कृति नहीं है, बताइए। अनेकार्थ मंजरी है, भगवान भागवत दशम स्कंद भी है, बिरह मंजरी भी है। स्फुट पद जो है यह इनकी रचना नहीं है, जबकि स्फुट पद जो रचना है वह मीराबाई की मानी जाती है। चलिए, तो साथियों यहां पर जो कृष्ण काव्य था वह समाप्त हुआ। कृष्ण काव्य से संबंधित जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। अब राम काव्य से संबंधित प्रश्न है। बहुत सारे साथी छोड़कर भाग गए, उनको लगा कि अब क्लास बंद हो जाएगी, खत्म कर दिया जाए। बहुत देर तक पढ़ भी नहीं पाते हैं बेचारे लोग, के साथ समस्या भी है, क्या किया जाए। एक तो उम्र ही ऐसी हो गई है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते करते कब बुढ़ौती आ जाती है समझ में ही नहीं आता है। मतलब फॉर्म भरते समय आप अविवाहित हैं और परीक्षा देते समय आपके बच्चा है पास में, तो ये व्यवस्था इस तरह की है, क्या कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब राम काव्य संबंधित प्रश्न। राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है, बताइए। देखिए, राम भक्ति का जो आदि स्रोत ग्रंथ है वह वाल्मीकि रामायण है। आदि ग्रंथ की बात की जा रही है, आदि स्रोत ग्रंथ की बात की जा रही है, जिससे आप जरूर याद रखिएगा। आदि स्रोत ग्रंथ की जब भी बात की जाएगी तो वहां पर इस ग्रंथ की चर्चा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। अगला सवाल है, राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उत्तर भारत में, दक्षिण के आलवारों में, जैनों में या भक्तों में? ध्यान रखिएगा। देखिए, भक्ति का जो होता है वो दक्षिण में उपजता है, और इसके उपजने के पीछे कुछ लोग जो है बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। एक तो मिलते हैं आपको राम भक्त और एक मिलते हैं आपको कृष्ण भक्त। लेकिन ये राम भक्त और कृष्ण भक्त जो थे वो पहले एक रूप में थे, यानी कि इन्हें हम आलवार के नाम से जानते थे। अब प्रश्न यहां यही बनता है कि जो आलवार थे इनकी संख्या कितनी थी? तो आलवारों की संख्या 12 थी। आलवार भक्त जो थे
सर्वाधिक जो इसमें लोकप्रिय थे उनका नाम क्या था? शठकोप था। जो सबसे लोकप्रिय थे उनका नाम क्या था? शठकोप था। इन्होंने तिरुवायमोली एक रचना किया है जो काफी महत्वपूर्ण है, और सहस्र गीत भी एक इनकी रचना है जो काफी महत्वपूर्ण है। सातवें आलवार भी बहुत प्रसिद्ध है जिनका नाम है कुलशेखर। आलवारों में सातवें आलवार जो एक राजा थे जिनका नाम कुलशेखर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब यहां से तो ठीक बात है। आलवार भक्तों में जो शठकोप हैं वो राम भक्त के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, राम भक्त के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो यही माने जाते हैं, और सहस्र गीत इनकी रचना है। सहस्र गीत इनकी रचना है जिसमें राम काव्य से संबंधित तथ्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहां कैसे याद रखेंगे? तो राम भक्त में प्रथम राम भक्त कवि कौन है? शठकोप है। कौन है ये? आलवार है। और इनकी पहली राम भक्ति पर रचना कौन सी है? वो रचना है सहस्र गीत जो राम कथा से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है राम भक्ति में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई। कहां उत्पन्न हुई? उत्तर भारत में। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय से संबंधित थे, और इनका भी जो क्रम है वो भी पूछा जाता है, ये किस क्रम में इनके गुरु आते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा रंगनाथ मुनि का। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आएंगे आपके पुंडरीकाक्ष, रंगनाथ पुंडरीकाक्ष। फिर आएंगे आपके राम मिश्र। फिर आएंगे यामुनाचार्य। फिर आएंगे आपके रामानुजाचार्य। तो ये कई बार तो इनका ही क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका जो रामानुजाचार्य का जो गुरु परंपरा है वो किस प्रकार से, तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे रंगपु रा रंगपुराम यमुना, और शॉर्ट में बनाते हैं तो रंगपु रा या रा, रंगपुरा यारा। तो ये क्या हो जाएगा? रंगपुरा यारा, रंगपुरा यारा हो गया, इसका ये क्रम हो गया। तो रंगपुरा यारा में क्या आ जाएगा? रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य, ये क्रम हो गया। अगला सवाल, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? संस्कृत नाटकों में सबसे पहले किसमें राम भक्ति मिलती है? अब देखिए, उत्तर रामचरितम, बाल रामायण, भावार्थ रामायण, प्रतिमा नाटक जो कि भाष्य का है। अभी साथियों मैं जब ये संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न आपको करवाऊंगा तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। सर्वप्रथम राम भक्ति कहां मिलती है? तो देखिए, एक संस्कृत साहित्य के रचनाकार हुए जिनका नाम है भास। क्योंकि अगर इन संस्कृत साहित्य के रचनाकारों का क्रम देखें तो इसमें भास पहले आएंगे। ठीक है, तो प्रतिमा नाटक जो भास का है, संस्कृत नाटकों में सबसे पहले राम भक्त की चर्चा हमें प्रतिमा नाटक में मिलती है। उत्तर भारत में राम भक्त को प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दक्षिण में आप जानते हैं कि जन्म होता है भक्ति द्राविणी उपजे लाए रामानंद, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किसे दिया जाता है? श्रेय किसको दिया जाता है कि रसिक भावना का समावेश किसने किया? चलिए, रसिक भावना का जो समावेश है किसने किया? तो साथियों एक नाम यहां आपको मिलेगा, नाम क्या है? अग्रदास का नाम है, अग्रदास। अग्रदास कौन थे?
तो अग्रदास जो है रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। रसिक परंपरा जो थी अभी तक कृष्ण काव्य में ही थी, राम काव्य में उसे व्यवस्थित रूप में लाने का काम किसने किया? स्वामी अग्रदास ने किया, और रसिक जो परंपरा है उसका उन्नयन किया। ठीक है, अग्रदास जो है रामानंद शिष्य के परंपरा में ये चौथी पीढ़ी में आते हैं। रामानंद की ही परंपरा में ये उनकी चौथी पीढ़ी में आते हैं, यानी यह भी राम परंपरा से ही संबंधित हैं, यानी कि रामानंद परंपरा से ही संबंधित हैं। तो रामानंद की चौथी पीढ़ी में आते हैं। और किसके शिष्य थे? तो कृष्णदास पैहरी के शिष्य। बहुत बार पूछा गया है, कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। तो कृष्णदास से कंफ्यूज मत होइएगा, यह भी राम काव्य से ही संबंधित हैं। अग्रदास के शिष्य नाभादास थे, जिन्होंने भक्तिमाल की रचना किया था। अग्रदास ने कौन कौन सी रचना लिखा? ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखांड बावनी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, कुंडलिया आदि रचनाएं की हैं। अब अग्रदास किस तरह की भक्ति के लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने रसिक भावना तो दी, लेकिन रसिक भावना के साथ साथ इनकी रचनाओं में दास्य भाव देखने के लिए मिलता है। किस भाव की रचनाएं लिखते हैं? तो रसिक तो था ही, लेकिन रसिक के साथ साथ इन्होंने दास्य भाव को दिखाया है। अगला, रामानुजाचार्य के स्त्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में देखिए, रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और इसकी गद्दी कहां है? तोताद्रि में है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, श्री संप्रदाय की गद्दी कहां है? तो तोताद्रि में है। और रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए थे, यानी रामानंद जो है वो 14वीं 15वीं शताब्दी के परंपरा में रामानंद का जन्म होता है। ठीक है, अब यहां का जो प्रश्न है कि श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में चार संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत आए, जिसमें श्री संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री देखिए, किसी भी नाम के आगे श्री क्यों लगाया जाता है? कभी आपने सोचा है? श्री रामचरितमानस, श्री रामचंद्र शुक्ल, या किसी भी नाम के सामने जो है वो श्री क्यों लगाया जाता है? क्या आपको मालूम है उसके पीछे का कारण क्या है? महालक्ष्मी और श्री विष्णु एक ही हैं। इस संप्रदाय में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द श्रीदेवी और महालक्ष्मी के लिए आता है। श्रीदेवी भगवान विष्णु और मनुष्य के बीच मध्यस्थ हैं। विष्णुप्रिया, महालक्ष्मी भक्त भक्तिन, भगवान चारों को जोड़ती हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही पूर्णता वैदिक संप्रदाय था। अब श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? तो यह तो सवाल का जवाब मुझे लगता है सभी लोग दे देंगे। हाँ, चलिए देखते हैं क्या क्या दबाया है। सम्मान के लिए सम्मान सूचक लक्ष्मी और विष्णु। सर अब कब तक क्लास चलेगी? बस जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग ऊब रहे हैं। श्री संप्रदाय, श्री में हाँ, चलिए चलिए, आपने क्या उत्तर दिया? किसी ने विष्णु। ठीक है, राइट आंसर हो। पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है।
पुष्पदंत की रामकथा से संबंधित रचना है? आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा महापुराण। अगला सवाल है, कौन आलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है? राम की पादुका का अवतार कौन माना जाता है? तो काठकोप या नकमालवार, ठीक है, काठकोप या नकमावलार, ये सही है जवाब। तो राइट आंसर है ये पादुका का अवतार माना जाता है। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से संकलित करने वाले कौन हैं? तो राइट आंसर होगा श्री रंगनाथ मुनि। इसमें कितने पद हैं? तो लगभग 4000 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? तो लगभग 4000 पद हैं। शेष या लक्ष्मण के अवतार कौन कहे जाते हैं? तो यहां पर रामानुजाचार्य, अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। रामकथा से संबंधित राजशेखर की रचना है। रामकथा से संबंधित राजशेखर की रचना है, तो कौन सी है? बाल रामायण। बाल रामायण। बंगला भाषा में रामकथा का वर्णन किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है सवाल। बांग्ला भाषा में रामकथा का वर्णन किया है, किसने किया है? तो कृतिवास ने किया है, ठीक है, बंग रामायण। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है। रामानंद की रचना है। तो चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए 210 नंबर का। चलिए, मैंने एक सवाल आज लोगों से पूछा था कि राम मंदिर जो अभी बना है अयोध्या में, उसमें किस संप्रदाय की पूजा पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? यह सवाल मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही पूछा था। ज्यादातर लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था या लोग दे ही नहीं पाए थे। तो राम का परंपरा में रामानंद की रचना क्या है? राम रक्षा स्तोत्र है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है, अयोध्या का जो राम मंदिर है, उसमें किस संप्रदाय की पूजा पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? किससे उसमें अष्टायाम किया जाएगा? तो राम मंदिर का जो अष्टायाम है, राम मंदिर का जो अष्टायाम है, वह किस पद्धति पर होगा? यह सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। उसके पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का रिवीजन बैच लेना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी का 120 दिन का बैच लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अगर आप अपकमिंग वैकेंसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता का बैच लेना चाहते हैं, बीपीएससी टियर 4 का बैच लेना चाहते हैं, तो आरंभ के नाम से बैच शुरू हो चुका है। केवल व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था कि यह किस पूजा पद्धति को प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की पूजा पद्धतियों का यहां प्रयोग किया जाएगा। इस संप्रदाय के लोग भगवान राम को अपने क्या मानते हैं? गहरे संबंध का भगवान मानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो रामानंदी संप्रदाय है, इसके विषय में क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, जो रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, ये स्वयं को राम का वंशज मानते हैं। रामानंदी संप्रदाय के लोग राम के वंशज स्वयं को मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि ये कौन है? तो ये लव और कुश के क्या हैं? वंशज हैं। यानी राम के पुत्र लव और कुश हुए, और लव और कुश के ये वंशज हैं कौन? रामानंदी संप्रदाय के लोग। इसी वजह से रामानंदी पद्धति पर अयोध्या के राम मंदिर की पूजा की जाती है। ये राम, सीता, हनुमान, विष्णु और उनके दूसरे अवतारों की पूजा करते हैं। और इनका मूल मंत्र क्या है? ओम रामाय नमः। ध्यान रखिएगा,
इनका जो पूजा मंत्र है वो क्या है? ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। इनका जो पूजा मंत्र है वह पूजा मंत्र क्या है? ओम रामाय नमः है। रामानंद संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों में रैदास, अनंतानंद, भावानंद, पीपासेन, नाई, धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुखानंद, सुरसुरी, पद्मावती इत्यादि शामिल है। और इसमें किस भक्ति को प्रमुखता दी जाती है? तो यह पूरा जो संप्रदाय है यह उदार भक्ति को महत्व देता है, यानी इसमें सबको शामिल किया जाए, इसलिए इसे उदार भक्ति के नाम से जाना जाता है। किस भक्ति के नाम से जाना जाता है? तो उदार भक्ति के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है। रामानंद संप्रदाय में इसीलिए सभी प्रकार के जातियों का समावेश था। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय से राम मंदिर अयोध्या की पूजा पाठ की जाएगी या हो रही है, क्योंकि ये लोग अपने को राम भगवान का वंशज या उनके घर का मानते हैं, और रामानंदी संप्रदाय राम के वंशज मानते हैं, और ऐसा मानना है कि ये लौ और कुश के परिवार के हैं या लौ और कुश से संबंधित हैं। ठीक है। आज का जो पूरा क्लास है, आशा करता हूं कि बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नए फैक्ट्स भी मिले होंगे, कुछ नए प्रश्न भी मिले होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद भी अगर आपके 10-5 कमेंट रहते हैं तो और अच्छा लगता है। लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, मित्रों को भी बताइए कि यहां क्लास रात को 10 बजे चलती है। तो कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तो कृष्ण काव्य हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। कल हम लोग जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वह क्या होगा? राम काव्य होगा। तो क्या आपको राम काव्य से रुचि है? राम काव्य से जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ रहा हूं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूं, बहुत डिटेलिंग में जाके आपको समझा रहा हूं कि अगर आप केवल ये रिवीजन ही आप देख लेते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, सब कुछ निपट जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।